स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक्सप्रेस के इस खास कॉन्क्लेव में। अयोध्या से सीधे आप देख रहे हैं। चूंकि अयोध्या में उत्सव का माहौल है और इस उत्सव में और भी कुछ संदेश, कैसे राम मंदिर निर्माण हो रहा है और राम मंदिर के पीछे जो 500 सालों की कहानी है, उस कहानी को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और राम मंदिर के जरिए अयोध्या का कैसे कायाकल्प हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो खास मेहमान इस सेशन में मौजूद हैं, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी हैं। लल्लू जी, बहुत स्वागत है आपका सर। और महंत गौरी शंकर दास जी हमारे साथ हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। शुरुआत महंत जी आपसे ही मैं करूंगा। उत्सव तो हम मना रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन इस तारीख का इंतजार बहुत सालों तक हुआ और लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद यह उत्सव का मौका मिला है। उस कहानी को साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ। निश्चित तौर पर एक समय ऐसा था कि अयोध्या प्राचीनतम नगरी में से एक है, ये सभी तीर्थों का सिरमौर है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां लोग आना नहीं चाहते थे। कहीं न कहीं अयोध्या को राजनीति का शिकार बना दिया गया था। आज अयोध्या भव्य हो रही है, दिव्य हो रही है, नव्य हो रही है। और जिस समय संघर्ष का समय था, हम लोग बच्चे थे, लेकिन हम लोगों ने उस संघर्ष को बहुत करीब से देखा है कि भारत की कोई ऐसी फोर्स नहीं थी जो अयोध्या में नहीं होती थी। 92 में हम लोगों के लिए भोजन के लिए दिक्कत हुआ करती थी कि या तो बाहर निकलने पर कहीं न कहीं गिरफ्तार करके और इस प्रकार से दूर छोड़ना, परेशान करना, जेल में डाल देना। फिर एक समय ऐसा आया, 92 का समय आया, जिस समय वो ढांचा गिरा और मुकदमे में गति आती गई। और एक समय ऐसा आया, हम लोग बहुत आशान्वित थे कि आज नहीं कल तो हम लोगों को खुशियां मनाने का समय आएगा ही। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। 2017 में एक ऐसी सरकार आई जिसने मंदिर के बारे में पहले से लड़ाई किया था और उनके तन्मयता के कारण ही और देश के करोड़ों राम भक्तों के जागरूकता के कारण, पूज्य संतों के बलिदान के कारण, राम भक्तों के बलिदान के कारण आज ये जो महोत्सव देखने का मिल रहा है, वो उन सभी लोगों के बलिदान का परिणाम है। बिल्कुल लल्लू जी, मैं आपसे भी यही सवाल समझना चाहूंगा, क्योंकि हमारा चैनल भी यही संदेश देता है, सत्य साहस समर्पण। अयोध्या से भी यही संदेश है, सत्य की जीत और साहस तमाम कारसेवकों का, पूर्वजों का, और समर्पण अभी जो बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार का समर्पण इस अयोध्या को नव्य बनाने के लिए। 2014 में जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, तब से अयोध्या के विकास की गाथा शुरू हुई और बहुत सारी जो परियोजनाएं आपको आज दिख रही हैं, वह सारी की सारी परियोजनाएं 15, 16, 17 में स्वीकृत हो गई थी। इसलिए कि हम लोगों के मन में यह भरोसा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए हैं, अब भव्य राम का मंदिर बनेगा। जो हमारे दल के नेताओं ने वादा किया था कि राम मंदिर के निर्माण में जो भी बाधा होगी उसको दूर करने का काम हम सरकार बनने के बाद करेंगे। इसलिए हम सारे लोगों ने, चाहे रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो, चाहे अयोध्या स्टेशन हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अयोध्या आने वाली दूसरे जनपदों से जो सड़कें हैं उनको 4 लेन में तब्दील करना हो, ये सारे के सारे काम 17 तक यहाँ से माल गोदाम ट्रांसफर होना, यहाँ से कोल डिपो ट्रांसफर होना और 84 कोसी परिक्रमा जो अयोध्या का बड़ा स्वरूप है, जो 5 जनपदों से होकर गुजरता है, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती और अंबेडकर नगर, इन सारे कामों की स्वीकृति जो है 17 तक हो गई थी। और योगी जी की सरकार बनने के बाद फिर
133 करोड़ रुपया 16 में ही अयोध्या में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। फिर सरकार बनने के बाद योगी जी के बहुत सारे विकास के काम, जो राम पीढ़ी पर बैठे हैं आप, इसका भी विकास हुआ, घाटों का निर्माण हुआ और बहुत सारे काम धीरे धीरे शुरू हो गए। कोरोना का जो काल था 2 साल का, उसके कारण विकास बीच में रुक गया था, लेकिन फिर से विकास हो रहा है और अयोध्या दिव्य बने, सुंदर बने, यह मोदी जी का विजन है। उसी दृष्टि से हम सब अयोध्यावासी, हम तो वैसे भी प्रभु श्री राम के भक्तों के सेवक हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उनकी जो समस्या है, सामूहिक है, व्यक्तिगत है, उसका समाधान करें और अयोध्या कैसे सुंदर लगे इस पर हम विशेष ध्यान दें। और हम सारे कार्यकर्ता मिलकर के, सारे लोग मिलकर के 22 जनवरी को इस प्रकार का स्वरूप खड़ा करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया जब देखे अयोध्या को तो भाव विभोर हो जाए और उसको लगे कि हम त्रेता युग में पहुंच गए हैं जब भगवान राम अयोध्या आए। इसी तरह का भाव है। मैं 1 महीने से अयोध्या में हूं, लगातार भारत एक्सप्रेस के जरिए अयोध्या का जो ये राममय माहौल है वो घर बैठे दर्शक देख रहे हैं। यहाँ जितने भी श्रद्धालुओं से हमने बात की, अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आ रहे हैं, सबके मन में एक ही भाव है कि ऐसी अयोध्या हमने देखी नहीं कभी। बहुत लोग ने कहा कि हम पहले भी आए थे, लेकिन ये त्रेता युग की अवध नगरी का एहसास कराती है। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती थी 22 जनवरी की तारीख और अब बहुत कम वक्त बचा था। इस चुनौती को कैसे, और खासतौर पर सांसद होने के नाते इस जिम्मेदारी को, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि अयोध्या जो पुरानी अयोध्या थी उसे एक नव्य रूप देना था। हमने आपको पहले बताया, क्योंकि हम लोगों के मन में पूज्य संतों के आशीर्वाद से, हनुमान जी की कृपा से यह विश्वास था कि भव्य राम का मंदिर बनेगा। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बड़े बड़े काम हैं उसमें 5 साल, 6 साल, 7 साल लगते हैं। इसलिए 2017 में सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हम लोगों ने स्वीकृत करा लिए और निरंतर, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात हो, चाहे जो, उसके लिए हम सारे लोग संतों की प्रेरणा से लगातार लगे हुए थे और जिसका परिणाम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनकर तैयार हो गया। पूरे देश से, एक कोने से दूसरे कोने से धीरे धीरे हवाई मार्ग के माध्यम से लोगों को लाने का प्रयास हो रहा, सुविधा दी जा रही है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का फर्स्ट फेज बनकर तैयार हो गया है। सेकंड फेज 22 जनवरी के बाद 450 करोड़ रुपया उसका मिल गया है, किया जाएगा। रामघाट हाल्ट बन रहा है। उसी प्रकार अयोध्या कैंट भी 22 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगा। दर्शन नगर में 20 करोड़ रुपया दे करके उस स्टेशन का भी नवीनीकरण हो रहा है और भरत कुंड पर भी 16 करोड़ रुपया दे करके नवीनीकरण हो रहा। भविष्य में तीसरी लाइन भी यहाँ पड़ने वाली है, बनारस से लेकर के बाराबंकी तक, जिससे पूरे देश के हर कोने से लोग सुविधा पूर्वक अयोध्या आ सकें और प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकें, लाभ उठा सकें। देखिए, तालियां भी बज रही हैं और अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। लोग देखना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं। महंत जी, निमंत्रण पत्र आपको भी मिला और सबको मिल रहा है। मुझे लगता है कि वो पल भावुक रहा होगा जब आपको निमंत्रण पत्र मिला। वो पत्र आपके हाथों में आया तो उस क्षण कैसा भाव था आपके? खास कॉन्क्लेव अयोध्या से लाइव, और यहाँ चर्चा अयोध्या के उत्सव की और उत्सव के पीछे की कहानी की, और यहाँ फिर आगे, यहाँ से उत्सव के आगे की भी कहानी समझने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि सियासी बात हो रही थी और निमंत्रण पत्र ठुकराए जाने की बात हो रही थी, तो महंत जी ने कहा कि निमंत्रण पत्र जिन्होंने ठुकराया है उन्हें भगवान श्री राम और राम भक्त ठुकराएंगे। तो ये तो आसान हो जाएगा लल्लू जी बीजेपी के लिए 2024 में। भगवान श्री राम एक तरह से आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। यार, राजनीति का कोई विषय नहीं है। हाँ। इतिहास फिर से अपने को दोहरा रहा। दुनिया का सबसे विद्वान, सबसे प्रतापी राजा रावण, उसकी बुद्धि फिर गई थी तो उसने माता सीता का हरण किया था। राम जी को 14 साल तक वनवास में रहना पड़ा और माता सीता को अनुसूचित, निषाद, गरीब वर्ग के जो लोग हमारे बंधु हैं उनकी सेना बनाकर संघर्ष करना पड़ा, उसको पराजित करना। आज तो जिस प्रकार से ये लोग
उपेक्षा कर रहे हैं, जिस प्रकार से निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, हमारा तो मानना है कि इतिहास दोहरा रहा है या समाप्त होने वाले हैं, इसलिए इस प्रकार की घटना हो रही है। लेकिन इसे राजनीतिक कार्यक्रम बताना कांग्रेस की ओर से। देखिए, चूंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, उनको लगता है कि आज पूरे देश का बहुसंख्यक समाज, चूंकि दुनिया का कोई भी देश जो बहुसंख्यक होता है उसी की संस्कृति उस देश में चलती है। हिंदुस्तान में भी हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए इस देश में हिंदू संस्कृति चलेगी। और हिंदू संस्कृति के प्रतीक भगवान राम है, तो भगवान राम की संस्कृति इस देश में उसको मानने वाले लोग हैं, तो उनको सब चीज में राजनीति दिखाई पड़ती। जब भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पूज्य संतों के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था उसके पीछे संघर्ष कर रहे थे, और जो अपने प्रभु श्री राम, जो हमारे आराध्य देव हैं, जिनका भव्य मंदिर हम सारे लोग शुरू से उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, बने, तो आज जब वह बन रहा है, प्रभु श्री राम रामलला वहां विराजमान होने वाले 22 जनवरी को, तो लाभहान तो वो लोग विचार करते हैं जिनको सत्ता का बहुत मोह। लेकिन वो कहते हैं कि बीजेपी ऐसा कोशिश कर रही है कि राम उन्हीं के, राम तो सबके हैं, हम भी अपने घर में अच्छा, अगर सबका न मानते तो उनको निमंत्रण क्यों दिया जाता? वो अपनी बात को क्यों काट रहे हैं? अगर उनको भी राम का न माना जाता तो उनको निमंत्रण क्यों दिया जाता? आप बताइए। तो वो आपको लग रहा है कि अब विपक्ष स्टैंड ले नहीं पा रहा है दरअसल अयोध्या में? देखिए, ऐसे राम सेतु के बारे में उन्होंने पत्र दिया कि कोल काल्पनिक भगवान राम के बारे में दिया, तो ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि आसुरी शक्तियों का इस देश में विनाश करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की उनकी बुद्धि फेर दे रहे हैं। ये तो आपके लिए अच्छा है संतों ना? का आशीर्वाद अच्छा खराब की बात नहीं है। बात यह है कि इस देश में भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग अगर शासन में बैठेंगे, धर्म को मानने वाले लोग शासन में बैठेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जिस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने किया था, डॉक्टर लोहिया ने किया था, और सारे महान लोगों ने किया था, फिर से धीरे धीरे वह राम राज इस देश में आएगा। बिल्कुल। मोहन जी, आखिरी सवाल, बहुत छोटा जवाब। बहुसंख्यकों की उपेक्षा, अब एक संदेश साफ गया है कि अब उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अयोध्या से ये संदेश जा रहा है, साधु संतों की उपेक्षा आप नहीं कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से ये लोग पानी पी पी करके सनातन का विरोध कर रहे हैं, ठाकुर जी के हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी का विरोध कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाला दिन इनका, इस देश का हिंदू, इस देश का संत इनका घोर विरोध करेगा। इसमें किसी प्रकार की शंका की बात नहीं है।